फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से छंद की क्लास लेके आया दोस्तों छंद की क्लास जो है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था पुलिस का दोस्तों, उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वह छंद चैप्टर से लिए गए थे। तो दोस्तों यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? तो हिंदी साहित्य में जो छंद शास्त्र की दृष्टि जो है पहली कृति छंदमाला है दोस्तों। कौन सी है? छंदमाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यानी जब हम छंद को पढ़ते हैं उसमें जो आने वाला विराम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यति कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणों की सही संख्या है, तो गणों की जो सही संख्या है वह 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद हैं? तो दोहा और सोठा जो है हमारे, दोहा और सोठा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसमें? अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोहा और सोठा के अलावा बरवे, कौन सा? वरवय और उल्लाला, उल्लाला, यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है, तो दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला जो छंद है दोस्तों वह कुंडलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंडलिया कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी दोहा और रोला को मिलाकर जो क्या बनता है? हमारा कुंडलिया बनता है। जो छप्पे है दोस्तों, कौन सा? छप्पे में जो दोस्तों रोला और उल्लाला, कौन सा? छप्पा जो है रोला प्लस उल्लाला मिलकर बनता है। वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि मां मोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। उपरोक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? तो उपरोक्त पंक्तियों में जो है छंद कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों छंद की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? मात्राएं गिनते हैं। क्या गिनते हैं? मात्राएं गिनते हैं दोस्तों। तो आइए मात्रा को गिनते हैं दोस्तों। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों। तो 11 पहले कितनी है दोस्तों? 11। फिर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पहले में 11 दूसरे में 13 दोस्तों। जब 11 13 मात्रा होती है दोस्तों, कितनी होती है? 11 और 13 मात्राएं होती, तो हमारा वहां पे क्या होता है? सोठा होता है दोस्तों। क्या होता है? पहले में 11 फिर 13 फिर 11 और 13 दोस्तों, तो वहां पर हमारा क्या होता है? सोठा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए दोस्तों। तो इसमें जो है कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों, आइए हम मात्रा को गिनेंगे दोस्तों। किसको गिनते हैं? मात्राएं को गिनते हैं दोस्तों। पहले 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 दोस्तों। कितनी है दोस्तों? इसमें 26 है दोस्तों। दूसरे में 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोनों में दोस्तों कितनी? 26 26 है। जब 26 26 मात्राएं होती हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे गीतिका हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? गीतिका हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेष महेश गणेश सुरेश दिने सहु जाहि निरंतर गावे,
नारद से सुख व्यास रटे, फचिहारे तनु पुण्य पार न पावे। तो इस पंक्ति में जो है कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसमें जो है कौन सा छंद है दोस्तों? अब आई मात्राओं को पढ़ते हैं दोस्तों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो दोस्तों इसमें हमारा वाल्ती होगा दोस्तों। कौन सा? वाल्ती छंद होगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद होता है। तो दोस्तों दोहे का उल्टा, यानी जो दोहे का उल्टा होता है दोस्तों वह सोठा कहलाता है। क्या कहलाता है? सोठा कहलाता है। कैसे दोस्तों? दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी होती है? 13-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में जो है 11-13 मात्राएं होती है। यानी पहले पद में 13 होंगी, इसमें 11, इसमें पहले पद में 11 और 13 होंगी। तो दोहा का उल्टा हमारा क्या होगा? सोठा कहलाता है। और जो रोला होता है दोस्तों, कौन सा? रोला दोस्तों। रोला में 24 मात्रा होती है। रोला में कितनी? 24 मात्रा होती हैं। चौपाई में 16 होती हैं। चौपाई में कितनी? 16 होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं? 16 होती हैं। और बरवे में 12 और 7 दोस्तों। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी छंद विभक्त रहता है, यानी कोई भी छंद जो विभक्त कब रहता है? जब दोस्तों में यति में और चरणों में होता है। तो यानी ए और बी दोनों में, यानी ए और बी दोनों में जब होता है तो दोस्तों छंद कैसा होता है? विभक्त रहता है। जिस छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं हो उसे कहते हैं। तो जिस छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं हो उसे दोस्तों हम सममात्रिक छंद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं दोस्तों। तो हमारा सममात्रिक छंद के अंदर ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों। तो साथ ही दोस्तों जो सममात्रिक छंद है दोस्तों, इसमें जो हमारा चौपाई क्या जाता है? चौपाई, रोला और गीतिका दोस्तों। क्या? गीतिका और हरिगीतिका दोस्तों। कौन सा? हरिगीतिका। ये 4 आते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सॉरी, छंद के 3 वेद होते हैं। छंद कितने? 3 वेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वाणिक छंद और मुक्त छंद। यानी हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है, यानी सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों सममात्रिक छंद के अंदर हमारा चौपाई, रोला, गीतिका और हरगीतिका आता है। यानी चौपाई, रोला और गीतिका, हरगीतिका। तो चौपाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलगल दहन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? तो छंद की पहचान दोस्तों मात्राएं गिन के हुई। कैसे होगी दोस्तों? मात्राएं गिन के होती है दोस्तों। तो पहले 1 2 1 3 3 2 5 6 2 8 2 10 11 दोस्तों। पहले चरण में कितनी? 11 है। दूसरे में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों। कितनी? 11 और 13। तो 11 13 जो होंगे दोस्तों 2 1 3 6 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 13 और 11 13 जो मात्रा होंगी दोस्तों, तो 11 13 में दोस्तों हमारा सोठा होता है दोस्तों। क्या होता है? सोठा। यानी सोठा जो काय का उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। 3 वर्ष तक कुत्ता जीवे 100 तरह की जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? उपरोक्त पंक्तियों में क्या छंद देखना है। तो उपरोक्त पंक्तियों में जो दोस्तों आला छंद है दोस्तों। कौन सा? आला छंद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामन तुम्हारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों उपरोक्त पंक्तियों छंद के लिए हम क्या मात्राएं गिनेंगे दोस्तों? तो 1 2 3 4 5
7 8 8 9 10 11 12 12 1 13 दोस्तों। ऊपर 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 यानी 13 11 दोस्तों। तो 13 11 मात्रा होंगी दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोहा हो जाएगा। रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह क्वेश्चन जो है अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में आया भी था दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों हमारा क्या के अंतर्गत आता है, तो दोहा के अंतर्गत जाता है दोस्तों। किसके अंतर्गत जाता है, दोहा के अंतर्गत जाता है दोस्तों। आइए मात्रा गिनते हैं, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी 13 हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 दोस्तों, कितनी 13 11। जब 13 11 होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है दोस्तों। तो दोहे से उल्टा जो छंद होता है दोस्तों भाई कौन सा होता है, हमारा सोठा होता है दोस्तों। कौन सा होता है, सोठा होता है। साथ ही दोस्तों सोठा में 11 13 मात्रा होती है, कितनी 11 13 मात्राएं होती हैं। छंद शास्त्र में वर्ण होते हैं, तो छंद शास्त्र में दोस्तों हमारे 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है दोस्तों। तो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो हमारा दोहा सोठा बरवे और उल्लाला आता है दोस्तों। कौन सा दोहा, कौन सा दोहा हो गया एक हमारा, एक सोठा आएगा, कौन सा आएगा सोठा आएगा, एक बरवे और एक उल्लाला। ये 4 आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत। जहां सममात्रिक छंद और 4 चरण होते हैं वहां छंद होता है, तो दोस्तों वहां पर चौपाई होती है। क्या होती है, चौपाई होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्रा होती है वह क्या कहलाता है, तो जिसमें 28 मात्रा होती है दोस्तों में हर गीत का कहलाता है। क्या कहलाता है, हर गीत का कहलाता है। सोठा, सोठा में जो दोस्तों 11 13 मात्रा होती है, कितनी 11 13 मात्रा होती है। कुंडलिया कुंडलिया जो है दोहा प्लस रोला मिलकर बनता है। क्या बनता है, दोहा और रोला मिलकर बनता है। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे वरना नैन चिते जानकी लखन तन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों, तो उपरोक्त पंक्तियों में जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कि पहले चरण में कितनी 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 13 1 2 3 4 5 7 8 9 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 11 13 मात्राएं, जब हमारी 11 13 मात्राएं होंगी तो क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा। अवधि शिला की उर पर था गुरुहार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धारा दोस्तों। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों, तो उपरोक्त पंक्तियों हमारा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों, कितना 12 2 3 4 5 6 7 12 7 दोस्तों, कितनी जब 12 7 मात्रा होंगी तो दोस्तों वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वर्वय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वर्वय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम जो देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवस नहीं। उपरोक्त का पंक्तियों में कौन सा छंद है, उपरोक्त का पंक्तियों में जो है कौन सा छंद है दोस्तों, तो उपरोक्त जो है दोस्तों ये हमारा 10-10 वर्णों की इति से 20 वर्णों वाला वाणिक छंद है दोस्तों। कौन सा वाणिक छंद है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीर आला किस जाति का छंद है, तो वीर आला जो है दोस्तों ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके आता है,
अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मंद्राकांता छंद है दोस्तों, तो दोस्तों यह जो एक सममात्रिक छंद है, कैसा है? सममात्रिक छंद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।